ना सोना काम आएगा, चांदी आए ना सोना काम आएगा, चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा, चांदी आएगी। इस तरह से ध्रुव जी साथ स्वागत के साथ पहुंचे और कहते हैं आज भी ध्रुव तारा जाकर के उत्तर दिशा की ओर मुंह करके देखना, तो आज भी महाराज तारा वह चमकता है। कहा जाता है कि सभी जितने वहां ऋषि वृंद हैं ध्रुव का परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा करते हैं। हमारा ध्रुव के वंश में ही पृथु नाम के राजा हुए और जैसे ही पृथु नाम के राजा हुए उन्हीं की अवतार का पृथ्वी का महाराज कहा जाता है कि समतल आया और जैसे ही महाराज का जब समय आया तो उन्हीं के प्रियव्रत के आघिर के महाराज इस तरह से चतुर्दश को समाप्त करते हैं। परमहंस सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, पांचवें स्कंद को शुरू किया और कहा महाराज मनु शत्रुपा के दो बेटे हुए, उनके उत्तानपाद ध्रुव प्रियव्रत और प्रियव्रत के वंश का वर्णन सुनाते सुनाते पांचवें स्कंद में प्रवेश हो गए। बोले महाराज रघुशत नाम प्रियव्रत ताहि वेद पुराण प्रशंसा गाहि। ऐसे ऐसे भक्तों का नाम आया जो महाराज प्रियव्रत थे, उन्हीं के आग्रीद के नाभि के ऋषभ देव और ऋषभ देव के 100 बेटे हुए। महाराज उन 100 बेटों में से सबसे बड़ा जो बेटा था उसका नाम था जड़ भरत। परमहंस सुखदेव जी महाराज कहते हैं यही आगे चल करके मृग की योनि में मृग बने, क्योंकि महाराज आए थे भजन करने के लिए, गुरुदेव की सेवा करने लगे, लेकिन मन चित भंग हो गया। गुरुदेव ने अपनी सेवा करवाई और सेवा करवाते करवाते महाराज मन में लगा कि गुरुदेव ने जो प्रश्न 7 बजे 9 बजे पूछा था वही प्रश्न सुबह 4 बजे पूछा, क्योंकि उनको ऐसे लगा कि महाराज शायद गुरुदेव सो गए। और जैसे उठ करके चलने लगे तो दोबारा महाराज फिर गुरुदेव ने कहा कहाँ जा रहे हो, सेवा करो। और दोबारा फिर जब बैठा ला तो फिर वही प्रश्न किया, तुम्हारे कितने भाई हैं। महाराज इस तरह से जब मन चित भंग हो गया तो कहते हैं आए थे हरि भजन को घोंटन लगे कपास। बोले महाराज वही जा करके जब मन चित भंग हुआ तो आगे चल करके उन्हीं को देखा सरोवर में एक हिरनी जा रही है और जैसे ही देखा कि पूछना शुरू किया। बोले महाराज जैसे ही उस मोह में फंसे आगे चल करके योनि में मृग के बने। तब तो कहा जाता है बुजुर्गों से कि भगवान का नाम लो, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आपत नाही। कितना भी कथा सुनना, लेकिन महाराज कितने भी ग्रंथों को पढ़ना